बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। अब से थोड़ी देर पहले एक नई और ब्रेकिंग न्यूज आई है जो कि आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी थी। तो हुआ कुछ यूं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर का मामला है और ये मामला नहीं तूफान है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तूफान थमे न थमे 10 फरवरी का जुडिशल क्वेश्चन अजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस तैनात के लिए होना है, ये मेरा तजज़िया। लेकिन इस वक्त आज 2 अहम लेटर्स लिखे गए हैं। एक लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहब और जस्टिस अतरमन अल्लाह साहब। इन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 10 फरवरी का अजलास रोकने के लिए, मौखर करने के लिए लेटर लिखा है और ये बताया कि 26वीं आईनी तरमीम का जब तक फैसला नहीं हो जाता, 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो काम हो रहे हैं उनको रोक दिया जाए, फुल बेंच बनाकर इस केस को सुना जाए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजेस की ट्रांसफर हुई है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर रवायती है, इसको कालादम करार दिया जाए। और जब तक इसको जुडिशल साइड पर नहीं देखा जाता, ये जुडिशल कमीशन का इजलास होना उसको रोका जाए। अभी इस खत का कोई जवाब नहीं आया, इसके आफ्टर शॉक से चल रहे हैं। तो उसी असना में एक और लेटर लिखा गया और ये लेटर लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज जस्टिस बाबर सत्तार ने। जस्टिस बाबर सत्तार की अगर आप रेपुटेशन देखें तो उन्होंने ये जो ऑडियो टैपिंग का केस सुना, मिसिंग पर्सनस का केस सुना, उन्होंने अरफान मेमन जो डीसी इस्लामाबाद थे उनको बर्खास्त किया नौकरी से, तौहीन अदालत के केस में बड़े बड़े उन्होंने केस सुने। अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक और नया लेटर लिखा। मैं आपको खबर बता देता हूं, ये खबर ब्रेक की है आपसे थोड़ी देर पहले ट्विटर हैंडल के जरिए साकिब बशीर साहब ने। साकिब बशीर साहब अपने ट्विटर हैंडल पर निजी टीवी की तस्वीर स्क्रीनशॉट्स अपलोड करते हैं और साथ में लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, एक और खत आ गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमर फारूक को 6 सफात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। खत में जस्टिस बाबर सत्तार अपनी ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आइन और कानून समझाते हुए नजर आते हैं। चीफ जस्टिस के नाम लिखे खत में कहा है सीनियरिटी लिस्ट जारी करना और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तश्कील गैर कानूनी है, गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम है। तो ये लेटर लिखा है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने। मामला क्या है? सीनियरिटी लिस्ट। मामला क्या है? नए चीफ जस्टिस साहब। मामला क्या है? आईनी हक। तो मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 नए जजेस ट्रांसफर होकर पहुंचे, उनमें से एक जज जो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब 15वें नंबर पर थे सीनियरिटी लिस्ट में, उनको अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर हल्फ के उन्होंने काम शुरू कर दिया और जब वहां पर काम शुरू किया तो जाते ही पहले ही दिन वो सीनियर प्यूनी जज बन गए, मतलब कि सबसे सीनियर जज चीफ जस्टिस के बाद बन गए। ना सिर्फ ये हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि पहले ही दिन जब ये 3 जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं तो पहले ही दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी कमेटियां भी चेंज कर दी। वो जो पहले 2 सीनियर जजेस साहबान थे, जस्टिस कियानी साहब और गुल हसन औरंगजेब साहब, उनको तमाम इख्तियारात वापस ले लिए, इंतजामी भी, जुडिशल भी, सीनियरिटी लिस्ट भी उनसे जो है अपडेट करके उनको पीछे कर दिया गया। सरदार सरफराज डोगर साहब को आगे ले आए, इंतजामी कमेटियां भी चेंज करके सुमरू साहब को और डोगर साहब को कमेटियों में शामिल कर दिया, गुल हसन औरंगजेब साहब को और कियानी साहब को निकाल दिया। अब इसके असरात क्या हैं? इसके असरात ये हैं, नंबर 1, सरदार सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उम्मीदवार बन गए। सरदार सरफराज डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के लिए नामजद भी हो गए, उम्मीदवार भी बन गए। तो इसके लिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बाशमूल जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को और बाकी तीनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये ट्रांसफर गैर कानूनी है, गैर आईनी है, इसको खत्म किया जाए, बैकअप किया जाए इसको। उस लेटर का कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जुडिशल साइड पे। अब उसका भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसको भी अभी नहीं देखा चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने।
वो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब जिन्होंने नए ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस के पहले ही दिन तमाम नोटिफिकेशन कर दिए थे, सीनियरिटी लिस्ट अपडेट, इंतजामी कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी, और इनसे जो इख्तियारात हैं वो वापस लेने के सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन को फाइल किए हुए आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 सीनियर जजेस ने लेटर लिखा, और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, अब जबकि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तकरीबन 10:30 का वक्त है, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी लेटर लिख दिया है। अब डिबेट जो है वो ये बनती है कि क्या इन लेटर्स का कोई इफेक्ट होगा। मेरा जो तज्जिया है, मेरा जो अंदाजा है कि इन लेटर्स का काम पर कोई असर नहीं होना। 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन का अजलास होना ही होना है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए जजेस का अपॉइंटमेंट होनी ही होनी है। सिंध हाई कोर्ट में हो गई, पंजाब हाई कोर्ट में हो गई, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में हो गई, ये KPK में हो गई, इस्लामाबाद में हो गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गई है। वहां भी 8 जजेस लेके आने ही आने हैं इन्होंने, इस सरकार ने। और किस तरह के जजेस, कौन से जजेस आ रहे हैं, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो मेरा जो अंदाजा है, लेटर्स का इफेक्ट कोई नहीं होना। बहरहाल ये लेटर एक बड़ा पुर असर, लॉन्ग टर्म असर छोड़ेंगे और ये तारीख में लिखे जाएंगे। और जब भी 26वीं आईनी तरमीम का फुल कोर्ट का केस लगेगा, और जब भी इन लेटर्स को, इस इशू का जुडिशियल साइड पर देखा जाएगा, तो ये लेटर सच्चे साबित होंगे। ये मेरा तजज़िया है। लेकिन अब तक ये है कि चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हों, या चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब हों, या सदर पाकिस्तान हों, या लॉ मिनिस्ट्री हो, या पूरा सिस्टम हो, इन लेटर्स ने सारे सिस्टम को अपनी लपेट में ले रखा है। और इन लेटर्स को पढ़ पढ़ के जो गवर्नमेंट है वो उकता चुकी है। मेरा ये ख्याल है कि इन लेटर्स का इफेक्ट तारीख में जरूर होगा, भले ही आज इन लेटर्स पर कोई कार्रवाई हो या ना हो। अब तक के लिए इतना। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह।